अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। से कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप जहाँ भी होंगे अच्छे मज़े में। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं आई थी ऊपर और जी वेदर भी कुछ जो है ना ठंडा ठंडा सा हुआ है, बट अभी ऐसी सर्दी नहीं आई। ये देखें आपकी बहन ने ये अभी पहना, भी जो फुल बाजू वाली जर्सी है ना वो नहीं पहनी। और जी ये देखिए वेदर मैं आपको दिखाती हूँ। वेदर है जी कुछ ऐसा, ठीक है। वेदर को तो आप देख ही रहे हैं। मैंने कहा कपड़े लेके नीचे चलती हूँ और मैंने व्लॉग आज ही स्टार्ट कर लिया है क्योंकि मैं जा रही हूँ कल अपने अब्बू से मिलने। तो तकरीबन वन मंथ क्या हाफ मंथ तकरीबन। तो मैंने कहा इससे पहले ज़्यादा सर्दी हो, अब्बू से मिलके अम्मी की कब्र पे होके और फिर इंशाल्लाह वापस आऊँगी। लेकिन व्लॉग मैंने अभी स्टार्ट कर लिया। अभी चलते हैं नीचे। और जी मज़ेदार वो दिल चाह रहा है कुछ खाने को, तो मुझे लग रहा है शाल मेरे ऊपर आ गई है। देखिए ज़रा शाल, आपने कल कहाँ जाना है? कहाँ जाना है कल? ऊपर नहीं चढ़ना, ऊपर नहीं चढ़ना, ऊपर नहीं चढ़ना, ऊपर नहीं चढ़ना, गिर जाओगी आप। हैं? मैं खुद उतार लूँगी। कह रही कपड़े ताड़ने हैं, मैं खुद तार लूँगी मैडम, आप नहीं चढ़े ऊपर। मैं आ गई हूँ नीचे। और जी आज का फिर सुबह में व्लॉग जो है ना, मतलब अरसे बाद में, सॉरी काफ़ी दिनों बाद जो है ना मैं व्लॉग दोबारा से बना रही हूँ। मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है व्लॉग बनाना, क्योंकि जब आदत छूट जाती है ना तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन मैंने कहा कि क्यों ना मैं व्लॉग इसको ज़रूर बनाऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे अब्बू की जो झलकियाँ है ना वो इस व्लॉग में आए, ठीक है। और अम्मी की दफ़ा तो मैं नहीं व्लॉग बनाती थी, और अगर मैं बनाती भी होती तो मेरी अम्मी कैमरे के आगे नहीं आती। मेरी अम्मी को नहीं पसंद कैमरे के आगे आना, इसलिए मेरी अम्मी कैमरे के आगे नहीं आती। लेकिन अब्बू जो है, मैं कहती हूँ कि बस जो भी मैं जब भी मायके जाऊँ ना तो मैं अपने अब्बू के साथ व्लॉग ज़रूर बनाऊँ। और अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और उनका सारा सलामत सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मेरे जो है स्टूडेंट जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। शाल मैडम आप नहीं काम कर रही, शाल नहीं कर रही, और जुहेब जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी क्या कहते हैं, मैंने कहा चावल बनाते। कल मैंने चने बनाए थे, पता नहीं क्या हो गया यार। मैं जब से चने गाइस क्या हुआ कि चने जो है ना मैं 3-4 दफ़ा बनाए हैं, लेकिन आई डोंट नो कि चने जो है ना पर इतने मज़े के मैं चने बनाती थी ना, लेकिन पता नहीं मेरे ही हाथ के चने अच्छे ही नहीं बन रहे, मेरे हस्बैंड को ही पसंद नहीं आए। तो कभी कभी होता है ना ऐसा हालांकि मैंने आंटी के जो आंटी अल्लाह को प्यारी होगी ना, मतलब दुनिया से चली गई, उनकी तरकीब के बनाए थे, लेकिन पता नहीं मुझे तो सही लगा, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आए। लेकिन उसके अब मैं चावल, मैंने कहा मैं वेस्ट नहीं करूँगी चनों को, मैं चावल में डालूंगी। तो चलिए चावल बना रही हूँ, ठीक है। और जी फिर मैंने कहा रात को ही कपड़े प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह जो है ना फिर टाइम नहीं होगा, इसलिए जल्दी सुबह जल्दी मतलब निकलना होगा। जल्दी तो नहीं, 10 बजे तकरीबन निकलना होगा, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे मेरी सिस्टर भी आएगी, फिर मैं अपनी बहन का इंतज़ार करूँगी, फिर हम दोनों बहनें जो है ना वैन में जाएंगी। हम लोकल जो है ना उस पर हम जाएंगे। जा रहा है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मंडे को आना बच्चा। अच्छा जी मैंने सोचा कि मैं कपड़े भी प्रेस कर लूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपकी बहनें सोचा कि जल्दी से मशीन लगा के आओ भाई। रात को मशीन लगाऊंगी, सुबह कपड़े डाल दूंगी खुश्क होने, ठीक है। जल्दी से खुश्क हो जाएगी, क्योंकि बच्चे कपड़े जो है ना धूप ना निकले ना तो 2-3 दिन भी खुश्क नहीं होते। और अभी जो बच्चे को छुट्टियाँ नहीं हुई, यहाँ पे मैंने कहा कपड़े मशीन नीचे लगा के आती है। और जी मैंने सूट ये निकाल लिया है, ठीक है। ये वाला जो ब्लैक कलर का सूट है ना ये पहनूंगी, और इसका जो है ना इसकी जो शॉल है ना ब्लैक कलर की वो नहीं मैं लूँगी, ये लूँगी, ठीक है। और इसको भी मुझे धोना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 दिन से यही मैं पहन रही हूँ। मतलब कि क्योंकि छोटा ना इसका बड़ा फ़ायदा होता है कि ये जो बहुत गर्म है ना, तो फिर मैं अपना हल्का सा वो ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसको धोइए तो बहुत जल्दी खुश्क हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स गो जी। अस्सलाम वालेकुम। तो जी मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका है, और जी मैंने खैर काम शाम थोड़ा सा कर लिया जो करना था। और मैंने कहा सोचा कि अपने बेटे के लिए मज़ेदार सी कढ़ाई जो है ना बना के रख दूँ, चिकन कढ़ाई जो है ना, क्योंकि मोहम्मद अब्दुल्ला मेरे साथ नहीं जाएंगे, मैं अकेली में और इशाल जो है ना हम दोनों ही जाएंगे। तो मैं ये उसके लिए बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, ठीक है। और साथ साथ मैंने अपना नाश्ता भी कर लिया है। और जी साथ में चाय जो है ना मस्ट, एक मग जो है ना दिन में वो मस्ट में चाय जो है ना वो ज़रूर पीती हूँ, ठीक है। और जी यहाँ पे मैं हो गई थी बिल्कुल रेडी होके, हम लोग निकल गए थे। ऑटो पे बैठ गई थी मैं और इशाल, हम दोनों ही, ठीक है। और जैसे अच्छा ऑटो पे ना सर्दी वगैरह हल्की हल्की सी लगती है, लेकिन ये है कि तो ये बस हमें पहुंचने में तकरीबन जो है ना 15 से 20 मिनट जो है ना। अच्छा जी आज कुछ धूप जो है ना बिल्कुल भी नहीं निकली थी, और जो फोग जो थी ना हल्की हल्की जो है ना ऐसा ही था।
और जी फाइनली यहाँ पे हम घर पहुँच गए थे और जी लग रही थी बहुत ही ज़ोरों की भूख और फिर पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाया। और जी अब्बू वगैरह पिज़्ज़ा मेरे नहीं खाते, इस तरह की चीज़ें जो है ना हम बच्चियाँ ही खाती हैं, ठीक है। और हमारे जो वालिदैन है ना, हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, क्योंकि लग रही थी बहुत ही ज़्यादा भूख। हमने कहा जल्दी से खाते हैं। और जी मैं सिर्फ तकरीबन अब्बू के पास 1 घंटा बैठी हूँ मुश्किल से। और जी अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, ठीक है। और उनका साया हमेशा मेरे सर पे सलामत रखे। ये बस हम निकल रहे थे, मैंने कहा जल्दी से अपने अब्बू के साथ बनवा लूँ। और जी यहाँ पे मैं आपकी बहन आ चुकी थी घर। और जी घर आने में तकरीबन 9 बज गए थे हमें घर आने में। और मुझे लगता है सारा सफ़र जो है ना हमारा आने और जाने में ही लग चुका था, ठीक है। और अब्बू से मिलने की खुशी जो होती है ना, वो एक अलग ही बात होती है। यहाँ पे मेरा बेटा जो है ना मुझे देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था, कह रहा है मम्मा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। मैं कहता तो हूँ लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करता हूँ। मैंने कहा अच्छा यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए करी, आई डोंट नो मोबाइल की आवाज़ को क्या हो गया था। मैंने कहा चलो वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। और मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा मम्मा मैंने चिकन बिरयानी मैंने दोपहर में खाई थी, बट मुझे ना अब भूख लग रही है, तो आप मुझे ना वो मैगी वगैरह बना दे। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको ना मैगी जो है ना वो इस मैंने रखी हुई थी, तो क्योंकि डर लगता है ना कि जब मैं घर में नहीं हूँ और ये ऊपर चूल्हा वगैरह जला ले, क्योंकि सिलेंडर पड़ा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा खौफ आता है। और अल्लाह ताला बस क्या कहते हैं, इन्हें अपने ज़मान में, हम सबको अपने ज़मान में रखे, क्योंकि सिलेंडर से ना बहुत ज़्यादा खौफ होता है। मैंने मोहम्मद को मना करके गई थी कि आपने ना बेटे चूल्हे के पास जो है ना बिल्कुल भी नहीं आना। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि दादी जो है ना बहुत ख्याल रखती हैं, और वो दादी तो बल्कि मेरे से ज़्यादा उनको होता है कि भाई माचिस वगैरह जो है ना अक्सर बेटा नीचे दे जाया करो, क्योंकि बच्चों का कोई पता नहीं होता, क्योंकि बच्चे ऊपर होते हैं और वो तो ऊपर चढ़ नहीं सकती। और मैं कहती हूँ अगर मेरी एक माँ नहीं है तो दूसरी माँ है। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी इस अम्मी का साया जो है ना मेरे सर पे सलामत रखे। और ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा है, ठीक है। और मेरी बेटी बच्चों की जो तरबियत है वो तकरीबन माँ तो करती है, लेकिन जो आपके बड़े होते हैं ना वो भी तरबियत जो है ना वो करते हैं, ठीक है, जैसे दादा दादी या नाना नानी। जी नहीं तो जी मैंने ब्लॉग अगर हम कुछ करोड़ रुपए दे आप और आपको इस फोन को तोड़ना है, आप तोड़ेंगी बस लाख करोड़ के लिए। चुप करो शाल। कल मजा आया था नानू घर? नहीं बिल्कुल भी नहीं आया था मुझे, तो मैं लेके भी नहीं गई थी। क्या कर रहे हो आप मोहम्मद? है शाल, आप क्या कर रही हो? गाइस अब तो ये नहीं मोहम्मद मारो, मैं फिर 2 लगाऊंगी मैं दोनों को। इशाल मोहम्मद छोटी बहन है। नेक्स्ट अपनी बहन याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।